हेलो नमस्कार। देखिए, आज जो उन तमाम एआरओ का जो सेना भर्ती जीडी का जो पेपर हुआ है, उन तमाम जो आज की तारीख 22 अप्रैल 2024 को 3 शिफ्टों के अंदर आर्मी अग्निवीर का पेपर हुआ है। तमाम एआरओ का बिल्कुल एजिटेड जो पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं, मात्र मैथ को छोड़कर, मैथ में क्वेश्चन कुछ बच्चों को क्या है, पूरी संख्या जो डाटा है वो याद नहीं रह पाता है, लेकिन टाइप बच्चे क्लियर बता देते हैं, भूल जाते हैं कि आयत की लंबाई कितनी दी थी, लेकिन आखिर यूं बता रहे थे सर लंबाई दे रखी थी, क्षेत्रफल दे रखा था, चौड़ाई पूछी थी। इस टाइप की किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, पूरा एनालिसिस आपके सामने होगा। तो चलिएगा, देखो आपके सामने आज का आप देखोगे, दिन का आप देख रहे थे, मैं डायरेक्ट पूरी टीम मेजर कोचिंग क्लासेज की टीम आज सेंटरों पे कवरिंग कर रही थी और डायरेक्ट स्टूडेंटों से बात कर रही थी, जिसका वीडियो आपने पहले जो अपलोड हो चुके हैं, जैसे ही शिफ्ट पूरी हो रही थी आपके सामने आ रहा था। उन बच्चों से जो हमें क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं, उन क्वेश्चनों को अभी टीम को देने के बाद हमने ये पीपीटी बना के तैयार की है और अब आपके सामने एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं। इस शिफ्ट के अंदर ये पूछे गए हैं, आगे यदि इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और कौन से पूछे जा सकते हैं, ज्यादा किस टॉपिक के ऊपर ज्यादा फोकस दिया जा रहा है। आज के पेपर की यदि मैं बात करूं तो आज का पेपर कुछ टॉपिक से तो 4-5% लिए जा रहे हैं और कुछ टॉपिकों को छेड़ा ही नहीं गया है। अनेकों अनेक, जैसे मैथ आएगी तो मैं मैथ की बात करूंगा। साइंस के क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन बच्चों को याद रह पाए हैं उनके बारे में अपन पूरी बात करेंगे। तो ये बात आपके सामने है, यानी कभी किस टॉपिक को दबा के पूछा जा सकता है, कभी किस टॉपिक को बिल्कुल छेड़ा ही नहीं जा रहा है, यूं मामला चल रहा है। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन आप देखो, साइंस के क्वेश्चनों की यदि एनालिसिस करें तो क्वेश्चन आया कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है। कैल्शियम ऑक्साइड का अर्थ होता है क्या, बिना बुझा हुआ चूना। कैल्शियम ऑक्साइड किसको बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है CaO। क्या होता है, CaO। अब क्या पूछा जा सकता है, अब पूछा जा सकता है बुझा हुआ चूना। क्या पूछा जा सकता है, देखिए पूछने को अब यूं पूछ रहे, बिना बुझा हुआ चूना आ गया तो बुझा हुआ चूना आपको पूछा जा सकता है। बुझा हुआ चूना जिसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और क्या पूछा जा सकता है, तो विरंजक चूर्ण का सूत्र पूछा जा सकता है। विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और किसका पूछा जा सकता है, संगमरमर या चौक का पूछा जा सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। और किसका पूछा जा सकता है, जिप्सम का पूछा जा सकता है। कैल्शियम सल्फेट CHO4.2H2O। और किसका पूछा जा सकता है, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछा जा सकता है। कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, यानी जल का आधा अणु। इसके अलावा और भी जितने भी फेमस रासायनिक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूछा जा सकता है, सल्फ्यूरिक अम्ल पूछा जा सकता है, नाइट्रिक अम्ल पूछा जा सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन और आने की संभावना। कोशिका की खोज किसने की। आज 3 ही शिफ्टों के अंदर, मैं जब बच्चों से बात कर रहा था तब बता रहे थे कि तीनों शिफ्टों के अंदर कोशिका से रिलेटिव क्वेश्चन पूछा गया है। तो कोशिका की खोज किसने की, तो आप सभी को पता है कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हॉक ने की 1665 में। रॉबर्ट हॉक ने 1665 में की। और रॉबर्ट हॉक ने जिस कोशिका की खोज की वो कोशिका निर्जीव थी। सजीव कोशिका की खोज किसने की, तो सजीव कोशिका की खोज 1674 में ल्यूवेनहॉक ने की। चमकीली धातु कौन सी है, यानी कौन सी अधातु होते हुए भी चमकीली है, तो आयोडीन। अधातु होते हुए भी कौन जो चमकीली होती है, क्योंकि अधातु सारे चमकीले नहीं होते हैं, लेकिन कौन सी अधातु होते हुए भी चमकीली है, तो वो कौन है, आयोडीन। अब और क्या पूछा जा सकता है, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु पारा। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु पूछे तो ब्रोमीन। सर्वाधिक तन्य धातु पूछे तो, सर्वाधिक तन्य या आघात वर्तनीय पूछे तो सोना। सर्वाधिक यदि चालक धातु पूछे तो चांदी। तो इस टाइप के क्वेश्चन या पूछ ले, कौन सी अधातु चालक होती है, तो ग्रेफाइट। कौन सी धातु कुचालक होती है, तो ब्रोमीन, लेड। कौन सी अधातु सुचालक होती है, कौन सी धातु कुचालक होती है, तो लेड। इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं।
वाहनों में स्पीड मापने वाला यंत्र स्पीडोमीटर। वाहनों में स्पीड मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? स्पीडोमीटर। यानी आपको यूं समझना है कि फॉर्मूला से क्वेश्चन बन रहा है, कोशिका से रिलेटिव क्वेश्चन आ रहा है, धातु व धातु से क्वेश्चन आ रहा है, मापने वाले यंत्र जो अलग अलग ये वाहनों में स्पीड मापने का यंत्र आया आ सकता है, समुद्र की गहराई मापने का, दूध की शुद्धता मापने का, धारा मापने का, कुछ भी आ सकता है, यानी मापने के यंत्र आ रहे हैं। धात्विक तार का प्रतिरोध का मात्रक, यानी मात्रक से क्वेश्चन आ रहा है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। मात्रक से रिलेटिव क्वेश्चन आ रहा है, मापने वाले यंत्र से क्वेश्चन आ रहा है। पेड़ का कौन सा भाग नीचे की ओर जाता है? जड़। यानी पेड़ का नीचे की ओर जमीन के अंदर जाने वाला भाग कौन सा होता है? जड़ होती है। तो ऐसा पादप कोशिका, यानी देखो यंत्र, प्रतिरोध, धातु, कोशिका, रासायनिक फॉर्मूले, इतने टॉपिक छेड़े गए हैं। आज ये पूछे तो कल इन्हीं के, आज जैसे बिना बुझा हुआ छूना पूछे तो कल बुझा हुआ छूना पूछ ले, कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, बीजांड कहां पाया जाता है? बीजांड कहां पाया जाता है? तो पुष्प में। बीजांड कहां पाया जाता है पूछे तो पुष्प के अंदर क्या पाया जाता है? बीजांड पाया जाता है। एक कोशिका जीव का उत्सर्जन अंग कौन सा है? तो त्वचा। एक कोशिकीय जीवों का उत्सर्जन अंग कौन सा है? त्वचा है। ये क्वेश्चन आपको पूछ ले तो और भी किसी के पूछ ले, जैसे अलग अलग जीवों के उत्सर्जन अंग, अलग अलग के हृदय के कोष्ठक पूछे जा सकते हैं, अलग अलग जीवों के श्वसन अंग पूछे जा सकते हैं। निम्न में से ठोस पदार्थ है। ये क्वेश्चन जब मैंने बच्चों से पूछा तब बच्चे बता रहे थे इस टाइप का दिया हुआ था, एक ऑप्शन में हाइड्रोजन था और एक ऑप्शन के अंदर जल था, इस टाइप एक बर्फ लिखा हुआ था। ऑप्शन के अनुसार एक ऑप्शन में क्या लिखा हुआ था? बर्फ लिखा हुआ था। ऑप्शन के आधार पे कह रहा हूं मैं, ऑप्शन के आधार पे एक ऑप्शन में बर्फ लिखा हुआ था, तो बर्फ एक प्रकार का ठोस है। इस टाइप का क्वेश्चन आज के पेपर में जो पूछा था ना वो था। वक्र का संबंध किससे है? वक्र किससे संबंधित है? उत्सर्जन तंत्र से। वक्र का संबंध किससे है? तो उत्सर्जन तंत्र से है। ये क्वेश्चन पूछा गया। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी तो मैसेटर, जो जबड़े की होती है, किसकी सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? मैसेटर है। तो अब कौन सी पूछी जा सकती है? सबसे सक्रिय मांसपेशी। सबसे सक्रिय मांसपेशी होती है आइरिस। सबसे सक्रिय मांसपेशी कौन सी होती है? बिल्कुल ये पूछ ले, सक्रिय मांसपेशी। भाई क्वेश्चन आ ही रहा है तो आ जाए। सक्रिय मांसपेशी पूछे तो आइरिस। कौन सी? बिल्कुल आइरिस। सबसे व्यस्त मांसपेशी पूछे, शरीर की सबसे व्यस्त मांसपेशी तो कौन सी है? तो हृदय की कार्डियक। कौन सी है? हृदय की कार्डियक है। सबसे मजबूत हड्डी पूछे तो जबड़े की है। सबसे लंबी पीछे तो पैर की फीमर है। सबसे छोटी हड्डी पूछ ले तो स्टेपिच कान की है। सबसे कमजोर पूछ ले तो कंधे की कॉलरबोन है, जिसको क्लेविकल कहते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन, यानी कुल मिला के पादपों से क्वेश्चन छेड़ा है, कोशिका से छेड़ा गया है, एक पदार्थों की अवस्था से छेड़ा गया है। उत्सर्जन तंत्र आज ठीक ठाक पूछे गए, उत्सर्जन से रिलेटिव। और मांसपेशियों का आया है तो हड्डियों और मांसपेशियां, यानी कंकाल तंत्र को भी छेड़ दिया गया है। पानी में घुलनशील विटामिन है, विटामिन से रिलेटिव क्वेश्चन आते हैं। और पानी में घुलनशील गई भैंस पानी में, यानी बी और सी। पानी में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है? बी और सी। बाकी वाले विटामिन जितने भी पीछे बचे वो वसा में घुलनशील है। बी और सी किसमें घुलनशील है? पानी में। सबसे हल्का तत्व है, सबसे हल्का तत्व पूछे तो हाइड्रोजन है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो बिल्कुल हाइड्रोजन है। और पूछ ले सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम है। सबसे हल्की धातु पूछे तो लिथियम है। सबसे भारी धातु पूछ ले तो ओस्मियम है। सबसे कठोर पदार्थ पूछ ले तो हीरा है। सबसे कठोर धातु पूछ ले तो प्लेटिनम है। रणनीतिक धातु पूछ ले तो टाइटेनियम है। आशा की धातु पूछ ले तो यूरेनियम है। भविष्य का ईंधन पूछ ले तो हाइड्रोजन है। हमारा तत्व पूछ ले तो हाइड्रोजन है। बता सकते हो आप हंसते हंसते। विटामिन सी का रासायनिक नाम, ऐसी ट्रिक मैंने पहले भी बताई। विटामिनों से संबंधित एक ट्रिक है, रथ एक ट्रॉफी। सारे याद कर लेना। विटामिन तो एग्जाम में आएंगे, जब आने शुरू होंगे ना, मैं कसम से बता रहा हूं, चर्चे आएंगे एक पेपर में। जब विटामिनों की लिस्ट खुल गई ना, एक पेपर में 4 कमी से रोग और इनके रासायनिक नाम। तो रथ एक टोपी है, क्या है? रथ एक ट्रॉफी है।
रथ एक ट्रॉफी है। तो देखो र से बन गया रेटिनॉल, क्या बन गया? र से रेटिनॉल, थ से बन गया थायमीन, ए से बन गया एस्कॉर्बिक अम्ल, ए से क्या बन गया? एस्कॉर्बिक अम्ल, के से बन गया कैल्सीफेरॉल, के से क्या बन गया? कैल्सीफेरॉल, टी से बन गया टेकोफेरॉल, टी से बन गया टेकोफेरॉल, और फी से बन गया फिलोक्विनोन, क्या बन गया? फिलोक्विनोन। और ये आप कैसे याद रखोगे कि सर इंग्लिश की एबीसीडी तो याद रखनी है, पहले ए यानी रेटिनॉल, ए बी थायमीन, सी एस्कॉर्बिक, डी कैल्सीफेरॉल, ई टेकोफेरॉल और के फिलोक्विनोन। तो इस टाइप आज ये पूछा है तो कल कौन सा भी पूछा जा सकता है, इस बात का तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। तो इनसे रिलेटिव क्वेश्चन अपने सामने आ रहे हैं। अपना क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या आ गया? बिल्कुल एस्कॉर्बिक अम्ल आ गया। अगला क्वेश्चन है एम्पियर किसकी इकाई है? मैंने पहले भी खूब कहा है, फिजिक्स में आर्मी का फिक्स सिस्टम है, एक मापने वाला यंत्र और एक एम्पियर, एक मापने वाला यंत्र और एक मात्रक आएगा ही आएगा। ओजोन का आया, एम्पियर किसकी इकाई है? तो एम्पियर विद्युत धारा की है। एम्पियर किसकी है? एम्पियर विद्युत धारा। एम्पियर किसकी इकाई है? तो एम्पियर विद्युत धारा की है। तो अब क्या पूछे जा सकते हैं? प्रतिरोध का ओम है, एम्पियर की विद्युत धारा है, और पूछ ले विभवांतर की वोल्ट है, शक्ति की वाट है, कार्य की ऊर्जा है, बल की न्यूटन है, दाब की पास्कल है, ऊष्मा की जूल है। तो ये और आपको पूछी जा सकती है। ओजोन परत में छिद्र की खोज किसने की? तो फॉरमैन ने। ओजोन में छिद्र की खोज किसने की? तो फॉरमैन ने की। किसने की? फॉरमैन ने। और ओजोन के अंदर जो छिद्र हो रहा है उसके लिए प्रमुख जिम्मेदारी गैस पूछे तो वो सीएफसी है, और इनसे संबंधित प्रोटोकॉल पूछे तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। कौन सा है? बिल्कुल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। ये आपको ध्यान रखना ही रखना है। और ये ठंडी गैसों के कारण हो रहा है। वर्तमान में ऑस्ट्रिया महाद्वीप के ऊपर इसके अंदर छिद्र खोजा गया है, जिससे पैराबैग्निक किरणें सीधी पृथ्वी पे आ जाती है, जिससे त्वचा और कैंसर जैसी बीमारी होती है, और ये इन पैराबैग्निक किरणों से रक्षा करती है, इसलिए इसको पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। और ये समताप मंडल में पाई जाती है, तो इसका फॉर्मूला O3 होता है, और जिसकी गहराई डॉप्सन में मापी जाती है। ये क्वेश्चन और बन सकते हैं। प्रतिरोध का मात्रक अभी लाडलो आ गया क्या? ओम। ओम का नियम क्या है? तो V बराबर IR, V बराबर IR ओम का नियम। नेफ्रॉन किसकी इकाई है? उत्सर्जन की। नेफ्रॉन किसकी इकाई है लाडलो? उत्सर्जन तंत्र की। नेफ्रॉन की जगह वक्राणु लिखा हुआ आ सकता है। वक्र का किससे संबंध? एक पहले वाली शिफ्ट में आया। वर्कक किससे संबंधित? वर्कक यानी लाडलो किडनी। किडनी किससे संबंधित है? किडनी उत्सर्जन तंत्र से। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है। अभी रक्त कोण थोड़ा तंत्रों को कम छेड़ा है, अब आगे तंत्रों की बारी आ जाएगी। ये आरबीसी की बात आई है। आरबीसी का काम है गैसों का आदान प्रदान करना। डब्ल्यूबीसी का काम है रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना। प्लेटलेट्स का काम है रक्त का थक्का बनाए रखना। प्लाज्मा का काम है रक्त का तरल बनाए रखना। फाइब्रोजिन तथा प्रोथ्रोम्बिन का काम है रक्त का थक्का बनाए रखना। हिपेरिन प्रोटीन का काम है रक्त का तरल बनाए रखना। हिपेरिन प्रोटीन का निर्माण यकृत में होता है। इस टाइप के क्वेश्चन आगे पूछे जा सकते हैं। और अपनी बात यहां देखिए, मैथ से रिलेटिव क्वेश्चन क्या आया है? आयत का क्षेत्रफल दे रखा था 84। आयत का क्या दे रखा था? क्षेत्रफल दे रखा था, लंबाई 12 है, चौड़ाई। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्या आता है? क्षेत्रफल। तो लंबाई 12, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 84। तो चौड़ाई निकालनी है तो 84, 12 गुणा में थे, इधर भाग में आ गए तो कितने हो गए? कितने होंगे भाई? 12 7 84, यानी चौड़ाई कितनी आ जाएगी? बिल्कुल 7। कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। 11 का औसत कितना होगा? कितना यानी सब ये औसत कितना होगा? 11 चौका 44, 4 का भाग दोगे 11, औसत कितना होगा? 11। ए और बी की आयु का अनुपात 1:3 है। यदि बी की आयु 15 है, देखो ए और बी 1:3 है, बी की आयु 15 है, यानी 3 किसके बराबर है? 15 के। तो एक इकाई का मान 5 है। इसने पूछा ए की आयु कितनी होगी लाडलो?
1 की आयु 5 होगी। इससे सरल तो क्या आयु में प्रश्न आएगा। और बहुत सरल पेपर आ रहा है, लेकिन करते समय पूरा ध्यान रखना, क्योंकि जब पेपर सरल आता है तो लाडला मेरिट थोड़ी सी ऊपर जाती है। हर क्वेश्चन को बड़ी सावधानी पूर्वक अटेंड करना है आपको। चलेगा। नेक्स्ट क्या है, 21 और 27 का सरल रूप। तो बिल्कुल काटना है। किससे कट रहा है लाडला, किससे कट रही है, दोनों काटोगे तो आप 3 से कट रहा है क्या, 7:9। इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर। 3 भुजाओं से घिरी बहुभुज। अब बताओ 3 भुजाओं से घिरी आकृति लाडला क्या कहलाती है, त्रिभुज। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1000। छोटी बड़ी सब आपको कन्फर्म ही है। मैं कह दूं 2 अंकों की सबसे बड़ी 99, 2 अंकों की छोटी 10, 3 अंकों की बड़ी 999, 4 अंकों की छोटी 1000, 4 अंकों की सबसे बड़ी 9999। यूं आपको याद करना है आगे। 10 से विभाजित संख्या, 10 का भाग किसमें जाता है, जिसका इकाई अंक 0 हो। जिसका इकाई अंक क्या हो, बिल्कुल जिसका इकाई अंक 0 हो वो 10 से विभाजित। 75, 85, 55, तो 110 लाडला ऑप्शन में था, वो राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है 250 का 10% निकाल दो। 250 का कितना परसेंटेज, 10, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 25 कितना आ गया, 25। 2500 का 3 वर्ष के लिए 5% दर से साधारण ब्याज। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, मूलधन इनटू समय इनटू दर बटा 100। 2 0 से क्या हो गए, 2 0 कैंसिल कर दीजिएगा भाई। 25 या 75, 25 या 75 और 75 इंटू 5 कर दीजिएगा, क्या 75 इंटू 5, इतना ब्याज आ जाएगा आपके सामने। 5 गुना 5 25, 7 पंजा 35, 2 37, यानी 375 रुपए क्या बन जाएगा, ब्याज। 5 आदमी किसी काम को, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको कि 5 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, उसी काम को एक आदमी कितने दिन में करेगा। तो देखो M1 इंटू D1 बटा W1 बराबर क्या कह रहा है, उसी काम को, काम वही है W2, एक आदमी कितने दिनों में करेगा। तो मानो D2 दिनों में कीजिएगा सॉल्व, सारे कट गए तो D2 बराबर कितना आ गया, 5 इंटू 10 यानी 50। यानी एक आदमी उसी काम को कितने दिन में कर देगा, एक आदमी उसी काम को 50 दिन में कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्त की परिधि का अनुपात क्या है, 2:4। देखो परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। तो जब 2 में तुलना की जाती है 2 पाई कट गया, यानी इसको r, ये r 3 है और दूसरे की r1 3 है और r2 कितना है, 7। अब क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो होता है पाई r स्क्वायर। जब तुलना करोगे पाई r स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, 1 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, यानी 9:49। 3 का स्क्वायर 9, 7 का अनुपात 7 का स्क्वायर 49। किस संख्या के 3 गुणे में 1 जोड़ने पर 10 हो जाता है। माना वो संख्या x है, x का 3 गुणा है, 3 गुणा में 1 जोड़ा तो कितना आ गया, 10। तो लाडला 3x बराबर 1 प्लस का इधर आके माइनस 9x बराबर 9/3, यानी कितना आ गया, 3 आ गया आपके सामने। अगला क्वेश्चन क्या है, 1/x। ये बहुत काम की चीज है, मैं पहले बता चुका हूं। जब देखो इस टाइप का क्वेश्चन आए ना आपके सामने, जैसे अभी वाला क्वेश्चन था, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर, इसके बराबर कितना दे रखा है, 4 दे रखा है इसका मान, और इसका मान अपन को ज्ञात करना है। देखो जब धनात्मक हो क्या हो, जब धनात्मक हो और वर्ग हो, घात 2 हो, और जब धनात्मक हो तो फॉर्मूला होता है n स्क्वायर माइनस 2, n स्क्वायर माइनस 2। और जब ये फॉर्मूला याद है तो कोई दिक्कत नहीं। जब ऋणात्मक हो तो n स्क्वायर प्लस 2, और यदि घात क्यूब में हो, घन में हो, और यदि धनात्मक पूछे, क्या पूछे, धनात्मक तो होता है क्या, तो होता है n क्यूब माइनस 3n, n क्यूब माइनस 3n। और यदि आपको ऋणात्मक पूछ ले, क्या पूछ ले, ऋणात्मक, तो n क्यूब प्लस 3n। ये तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है अपना, यहाँ पे अपना क्वेश्चन है, पहली बात तो स्क्वायर पूछा है, दूसरी बात धनात्मक पूछा है, तो फॉर्मूला लगेगा n स्क्वायर माइनस 2। n का मतलब जो दिया हुआ है 4, 4 का स्क्वायर माइनस 2, 4 का स्क्वायर माइनस 2 करोगे तो 16, 16 माइनस 2 करोगे तो कितना आ जाएगा लाडला, 16 माइनस 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था, 14।
अगला क्वेश्चन एक बोर्ड मास से रिलेटिव बच्चे बता रहे थे, बोर्ड मास से रिलेटिव क्वेश्चन आया। बोर्ड मास का नियम आप सभी को पता है, जिसको अपन वी बोर्ड मास बोलते हैं। ये तो आप पढ़ ही चुके हैं वी बोर्ड मास का रूल्स। तो देखो सबसे पहले भाग होगा 10 में 2 का भाग 5, 5 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 7, 5 में गुणा होगा 5 इंटू 5 25, 3 इंटू 7 21, 25 में से 21 गया, शेष बच गया 4। 15 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, 15 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, देखो 5 गुणजों का औसत निकालोगे तो 15, 30, 45, 60 और कितना आएगा 75। देखो 2 इधर से छोड़ा, 2 इधर से छोड़ा, जब समान अंतर होता है बीच का हमेशा क्या होता है औसत। तो राइट आंसर कितना आ गया लाडलो, तो राइट आंसर 45 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने, देखो 70 लीटर दूध वो पानी के मिश्रण में इनका अनुपात 3:4 है। कितना है 3:4 है। तो पानी की मात्रा, दूध 3 है और पानी कितना है लाडलो, पानी 4 है। तो टोटल कितना है, टोटल 7 किसके बराबर, 70 के बराबर, या यूं लिख लो लाडलो, पानी ज्ञात करना है, 7 में से पानी कितना है 4, तो 70 में से कितना होगा, ये से कट गया 10 बार, तो 70 में से पानी कितना लीटर हो गया 40, दूध पूछे तो 30। यही थे। अगला है कि आयत की लंबाई 60 मीटर है तो क्षेत्रफल कितना, क्षेत्रफल दे रखा है, लंबाई दे रखी, सेम क्वेश्चन है, वही अभी मैंने बताया। क्या लाडला, लंबाई इंटू चौड़ाई करें तो आता क्या है क्षेत्रफल। लंबाई दे रखी है 60 इंटू बी बराबर 840, तो चौड़ाई ज्ञात करनी है तो 840 बट्टे क्या आ गया 6, 0 से 0 कैंसिल, 84 में 6 का भाग दोगे तो 14, कितना चौड़ाई कितनी आ जाएगी लाडला, 14 मीटर। कितनी आ जाएगी, बिल्कुल 14 मीटर। ठीक है, आगे जीके की क्वेश्चन आपको सर करवाएंगे। अभी अपने कोई बीच में बच गया है तो अभी बता देता हूं, साइंस से रिलेटिव फिर मैं आपको बता देता हूं मोटा मोटी कहानी के किन किन प्रश्नावलियों को छेड़ी गई है। मैथ और साइंस का मैं आपके सामने फंडा क्लियर कर देता हूं, कल क्या आएगा। अब शायद अपना खाता शायद ही बचा है, हाँ 2 क्वेश्चन और बचे हैं। बल का मात्रक क्या पूछा है लाडलो, बल का मात्रक, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन। मैंने बता दिया है कि मात्रक से संबंधित क्वेश्चन आ ही रहा है। अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है, अंडाणु का निर्माण अंडाशय में, अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है अंडाशय में। अब आप समझो साइंस। हेलो नमस्कार भावी भोजियों, साथियों आपको सामने अभी मेजर कोचिंग क्लासेस की टीम के द्वारा आज के जितने भी 3 शिफ्ट के पेपर हुए थे, जिनके जितने हमारे पास में क्वेश्चन आ चुके हैं, उनका एनालाइज कराया जा रहा है, जिसके अंदर आपको अभी जीके का एनालाइज कराया जा रहा है। चलो सबसे पहला है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है। जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है, आपने सुनी होगी अर्जुन और द्रोणाचार्य की कहानी, जिसके अंदर कुशल प्रशिक्षक है, यानी कि पांडवों और कौरवों के गुरु कौन है, भैया द्रोणाचार्य है। फिर बात करें कुशीनगर किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश है। ये महात्मा बुद्ध से उठाया गया है, यानी महात्मा बुद्ध के 8 महास्थान है, उन 8 महास्थानों को देखना और वर्तमान में किस राज्य में है वो भी देखना, ताकि आपके एक आध क्वेश्चन और आने की संभावना है। चलो फिर 28 फरवरी 2024 तक भारत का उपराष्ट्रपति, अब देखो 2024 यानी वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़। चलो कुछ केंद्रीय मंत्रियों की बात करेंगे। चलो एक बार हम बात करते हैं कुछ केंद्रीय मंत्रियों की। देखो सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। राष्ट्रपति, बात करें राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। और आदिवासी समाज की प्रथम महिला। फिर गृह मंत्री, गृह प्लस में सहकारिता मंत्री अमित शाह आपने देखे होंगे। चलो फिर अगली बात करें केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री, लिख दो सड़क प्लस परिवहन मंत्री, नितिन जयराम गडकरी, ठीक है ना। विदेश मंत्री एस जयशंकर। फिर बात करें वित्त मंत्री पैसों का मामला, घर में मम्मी के पास में, देश में निर्मला सीतारमण के पास में, निर्मला सीतारमण,
ये है कुछ केंद्रीय मंत्री जो आपके काम की चीज है। चलो चलो फिर बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। फिर कुछ बात करें क्षेत्रफल की। फिर कुछ बात करें कि क्षेत्रफल के अनुसार बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। राजस्थान है। यानी ये चीजें आपको ध्यान रखना है, छोटा और बड़ा मैंने अपनी मैराथन क्लास के अंदर हर चीज क्लियर कराई है। एक बार एग्जाम होने से पहले उसे जरूर देखना, आपके लिए रामबाण साबित होगी। चलो अगला कि अनुच्छेद 12 से जो 35 है वो किससे संबंधित है? याद रखना, मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो अब की बार मौलिक कर्तव्य बनता है, एक बार याद कर लेना। फिर थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? मैंने लिखाया है कि आप जिस फील्ड में जा रहे हो, आर्मी लेवल है, आर्मी लाइन है, तो आपको ये थल, जल और वायु तीनों दिवस आपको याद करने हैं। 8 अक्टूबर और 4 दिसंबर को ये चीज आपने को दोनों ही ध्यान रखनी है। वायु सेना दिवस, ठीक है, वायु, ये थल सेना, वायु सेना और जल सेना, ठीक है ना। चलो फिर कोप 28वां कहां आयोजित हुआ? यूएई यानी संयुक्त राज्य अमीरात में। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। आज कोप पूछा है। अगला संगठन जो भी है, यानी जितने संगठन है उन संगठनों को एक बार अपनी नजरों से घुमा देना, क्योंकि क्रमवाइज चलेगा। आपके बहुत ज्यादा शिफ्ट है तो क्रमवाइज क्वेश्चन चलेंगे। साहित्य अकादमी 2023 हिंदी के लिए पुरस्कार किसे दिया गया? संजीव को दिया गया। फिर बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी कौन सी है? जामनगर। कहां पर है? गुजरात में। और पहली तो कौन सी है? डिगबोई असम में। फिर कोलार गोल्ड फील्ड कहां पर है? कर्नाटक में स्थित है। कहां पर है? कर्नाटक में स्थित है। चलो सहकारी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? श्री सुरेश प्रभु सहकारी समिति के अध्यक्ष है वर्तमान में। चलो कच्छ या रण महान, अब आपको नाम से लग रहा है क्या? कच्छ का है गुजरात में, कच्छ भुज, ये नाम सुना ही होगा आपने। कच्छ या रण उत्सव किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से। राजधानी क्या है? गांधीनगर। और सबसे बड़ी तटीय सीमा किसकी है? गुजरात की है। लंबाई की दृष्टि से भारत के संविधान का कौन सा स्थान है? हर बार है बड़ा और लंबा किसका है? भारत का है, लेकिन संविधान भी भारत का है। चलो मौखिक किसका है? इंग्लैंड का है। भारत के संविधान में समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है। पहली बैठक 9 दिसंबर, दूसरी 11 दिसंबर। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष दूसरी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति। दूसरे राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। चलो 1947 में नेहरू जी ने तिरंगा कहां फहराया था? इंडिया गेट नई दिल्ली में सबसे पहले तिरंगा फहराया था। चलो 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा कहां से शुरू की थी? साबरमती आश्रम गुजरात से शुरू की थी। नमक कानून तोड़ा था सबसे पहले। चलो फिर ये कुछ साइंस के और मैथ के सर ने आपको कराए अभी। चलो अभी हमारे जीके के बहुत सारे और महत्वपूर्ण जितने भी है आज आए थे वो सभी क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। चलो क्वेश्चन आया है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़े, ठीक है। चलो वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। शिक्षा मंत्री दोनों शिफ्ट के अंदर पूछा गया है, पहली और दूसरी में धर्मेंद्र प्रधान। ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में, और सर्वाधिक जनसंख्या भी पूछे तो कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक पूछे उत्तर प्रदेश में। राजधानी क्या है? लखनऊ, जिसे क्या कहते हैं? नवाबों का शहर कहते हैं। 97वां कॉन्सोनेंट अमेंडमेंट 97वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पूछे तो संघ के साथ सहकारी समिति, संघ के साथ जो लोग हैं उन्हें सहकारी समिति में जोड़ना। यानी जितने कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है जिनका संबंध किससे है वो आपसे पूछा जा सकता है। चिल्का झील ओडिशा, खारी व लवणी है। पूछा है कि मेरे हिसाब से बच्चों के अनुसार जो बताया गया है कि जो चिल्का झील है वो की प्रवृत्ति कैसी है? खारी और लवणी है, और है कहां पर? ओडिशा में। मैं गारंटी के साथ कहता हूं मैराथन क्लास देख लो,
मेजर कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक भी सवाल बाहर नहीं गया है, और जो बाहर गया है वो किसी को नहीं आता है। चलो 2014 का अर्जुन अवार्ड सचिन तेंदुलकर को दिया गया था, जिसे क्रिकेट का भगवान कहते हैं। मास्टर ब्लास्टर रमेश सचिन तेंदुलकर इनका पूरा नाम है। चलो फिर मार्शल का संबंध जल सेना से है और एयर मार्शल, और आज बच्चों ने गलती की है। एयर मार्शल का है वायु से संबंधित है, गलती नहीं करनी है। मार्शल जल से, जबकि एयर मार्शल, एयर का अर्थ होता है हवा। एयर का अर्थ क्या होता है? हवा। किससे संबंधित है? वायुसेना से संबंधित है। बौद्ध धर्म का संस्थापक आज महात्मा बुद्ध को उठाया है। कुशीनगर भी महात्मा बुद्ध से संबंधित था। चौथी बौद्ध संगीति भी महात्मा बुद्ध से पूछी गई थी। तो याद रखना, अपने को क्या करना है, आज बौद्ध है, कल कौन है? जैन है। जैन धर्म का संस्थापक, याद रखना 3 चीज बताऊंगा। 3 चीज। जैन धर्म का प्रथम ऋषभ देविया आदिनाथ। फिर बात करेंगे जैन धर्म का अर्ध तीर्थंकर बाहुबली को। फिर जैन धर्म का 19वां तीर्थंकर, एकमात्र महिला तीर्थंकर जिसे मल्लीनाथ। फिर बात करेंगे जैन धर्म का 23वां पार्श्वनाथ। संस्थापक पूछे ऋषभ देव आदिनाथ। वास्तविक संस्थापक पूछे 24वां वे अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी। चलो फिर गुड़ी पड़वा जो नृत्य है वो महाराष्ट्र का है। किसका है? महाराष्ट्र का। मैंने अपने YouTube चैनल पे पूरा चीज क्लियर कराई है। पूरे लोग नृत्य कराए हुए हैं। कांस्य युगीन सभ्यता सिंधु घाटी को कहते हैं। आज कांस्य युगीन पूछा है। कुछ और उपनाम है, जैसे कि आद्य ऐतिहासिक सभ्यता, नगरीय सभ्यता, क्या कहते हैं? नगरीय सभ्यता। फिर याद रखना महत्वपूर्ण चीज ये कांसा, तांबा, प्लस टिन, हर बार मैंने लिखा है। फिर याद रखना इसकी खोज 1921 में होती है। 1921 में किसके द्वारा? राय बहादुर दयाराम साहनी। पहला स्थल हड़प्पा। ये हो गई चीज क्लियर। भारत का सहकारिता मंत्री अमित शाह, मैंने लिखा है। गृह मंत्री व सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह है। चलो भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसका मतलब मंत्री इंपॉर्टेंट है। वर्तमान के केंद्रीय मंत्री इंपॉर्टेंट है। भारत का विदेश मंत्री एस जयशंकर। सीओपी की जो स्थापना है वो कब हुई है? 1995 में। कुछ इंटरनेशनल संस्था है जिनकी स्थापना कब और कहां पर हुई है वो चीज देखनी है। भारत की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, और सबसे बड़ी इमारत पूछे कौन सी है? कुतुब मीनार है। किसने बनाई है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण कार्य शुरू किया। पूरा किसने किया? इल्तुतमिश ने। है कहां पे? दिल्ली में है। महाराष्ट्र का राज्यपाल रमेश बैस, मैंने लिखाया है। पूरे राज्यपाल की अलग क्लास लगाई है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण जितने भी राज्य है उनके राज्यपाल और मुख्यमंत्री याद कर लेना। G20 का सम्मेलन कहां पर हुआ है? दिल्ली में। और अध्यक्षता किसने की है? मोदी जी ने की है। और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसादा, ये थोड़ा डीपली सवाल है जो कुछ बच्चों ने किया है, कुछों ने छोड़ के है, ज्यादातर इसे छोड़ के। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कोई कहने की बात नहीं, कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है। भारत की बड़ी सोने की खान कहां पर है? कोलार, कर्नाटक। सोने की खान कहां पर है? कोलार, कर्नाटक। पूछ ले चांदी की, तांबे की, ये दो जितने, अब देखो सोना आ गया तो पीछे क्या बचा? चांदी बचा, तांबा बचा। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। महात्मा गांधी की मृत्यु कब व कहां पर हुई? 1948 में बिरला मंदिर कहां पर है? दिल्ली में। अब चीज ध्यान रखो, अब एक चीज ध्यान रखो, जब मृत्यु पूछ लिया तो जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात के काठियावाड़ नामक स्थान पर। ठीक है, ये हो गया जन्म, क्योंकि जन्म आने की संभावना है। जवाहर योजना की शुरुआत 1989 में 1989 में हुई थी। प्रथम साहित्य अकादमी अवार्ड विजेता भारतीय कौन थे? आर के नारायण थे। कौन थे? आर के नारायण थे। प्रथम साहित्य अकादमी अवार्ड विजेता भारतीय कौन थे? आर के नारायण। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भंडार नायके, विश्व की आ गई है, क्यों ना भारत की पूछी जाए अभी बात, क्यों ना भारत की पूछी जाए? इंदिरा गांधी जी। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और पूछ ले संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा था। पहली बैठक में था, और दूसरी बैठक में कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। एक महत्वपूर्ण सवाल कि संविधान सभा पर हस्ताक्षर करने वाले सबसे अंतिम व्यक्ति कौन है? राजेंद्र प्रसाद है।
प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और याद रखना सेकंड राष्ट्रपति भी कौन है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी है। फिर गरबा नृत्य किस राज्य का है, गुजरात। गरबा मैंने करके भी दिखाया था, ये चीज आप भूलना मत। साथ साथ में एक चीज ध्यान रखना, डांडिया भी कहाँ का है, गुजरात का है। भंगड़ा कहाँ का है, पंजाब का है। और याद रखना पणिहारी कहाँ का है, कांगसियो कहाँ का है, राजस्थान का है। मारो छेल भौरो कांगसियो पणिहारे ले गई, ये चीज आप नहीं भूलोगे। फिर घूमर भी राजस्थान का है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को। बनावली सभ्यता की खोज किसने की थी, आर.एस. विष्ट ने की थी, आर.एस. विष्ट ने की थी। अब राजस्थान से कुछ बात कर ले, ठीक है ना, तो सभ्यता का ध्यान रखना, खोज करता। फिर चलो, फिर नागार्जुन सागर बांध कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945, द्वितीय आ गया, चांस किसका है, प्रथम का 1914 से 1918, लिख लो महत्वपूर्ण है। फिर यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। और लिख दो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, WTO प्लस WHO दोनों का कहा है, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। चलो, फिर भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है, कोलकाता में। कहाँ पर है, कोलकाता में है। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति देखो जॉन बाइडेन है। डोनाल्ड ट्रंप को हराने के बाद में पूर्व पूछ रहे तो डोनाल्ड ट्रंप है। धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में है, धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में। नदी कौन सी है, नर्मदा नदी है। तो कुछ जलप्रपात भी आपको याद रखने हैं जो महत्वपूर्ण हैं। तो साथियों, ये थे आपके सामने आर्मी का तीनों शिफ्ट के जितने हमारे पास में पॉसिबल हो सके उतने पेपर, और अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखिएगा साथियों, ठीक है। और ऑल द बेस्ट आप, चलो धन्यवाद।